लोगों को नहीं देखो, मैंने आज मौका नहीं मिल सका और वो डिपेंड करता है यूजुअली हमारे तरफ से बात की। बेसिकली असद केसर साहब ने कुछ लीगल बातें मैंने करनी थी, बट इतना टाइम नहीं था और बाकी लोगों ने बोलना था, अदरवाइज़ मैंने इसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना था। एक्चुअली इनका जो आइडिया है वो तजर्बाती और मिसकंसीव्ड है। कंसेप्ट ये कहते हैं हमने डेवलप्ड किया बैक इन द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो 2006 में वो साइन हुआ था। आज है 2024, इसमें 18 साल बीत गए। बेसिकली उस वक्त एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही थी, एक और हुकूमत थी, एक और स्ट्रक्चर बना हुआ था, और जुडिशरी थी, और सूबों के इख्तियारात थे। उसके बाद बहुत सारा कुछ हुआ है और ये कह रहे हैं कि जी वो हमने आइडिया अपलोड किया था। फिर अगर आपने आइडिया अपलोड किया और साथ ये कह रहे हैं कि जी 19th अमेंडमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत की गई, अगर 19th अमेंडमेंट आपके ऊपर 2010 में मुसल्लत की गई तो फिर 2012 में भी आपने अमेंडमेंट कर ली, फिर क्यों नहीं किया? और इफ्तिखार चौधरी जिस वक्त रिटायर हुए तो उसके बाद 5 आप लोगों ने और आईनी तरमीम कर ली, फिर उस वक्त भी नहीं, क्यों ना आपने रिवर्स कर लिया? तो कुछ चीज़ें तो ऐसी थी वो चलती रही हैं। देखो, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जो ये ज्यूरिसडिक्शन दे रहे हैं, वो ये ज्यूरिसडिक्शन उनको दे रहे हैं कि आप सिर्फ आर्टिकल 184 और 186 के केसेस रखेंगे। मैंने आज जो डिटेल मंगवाया है सुप्रीम कोर्ट से, मैं आपको ये दे रहा हूँ, और ये सुप्रीम कोर्ट की डिटेल मेरे पास आई है, आप इसको देख लें। ये मैं सबसे पहले बताऊँ कि ये किस टाइम की है, ये सिर्फ बता लें, मैंने ये सुप्रीम कोर्ट से रिकॉर्ड मंगवा लिया और ये है, ये आप सिर्फ ये नोट कर लें, ये है मंडे 16 सितंबर रात दिन 12:24। इस वक्त उसके मुताबिक जो है केसेस सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो सारे टोटल केसेस पेंडिंग है वो भी सारे केसेस नोट कर लें। 65,204 केसेस पेंडिंग है। अब जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेके आ रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जाएंगे, अभी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में कितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है? सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन है सिर्फ 148 है और सोमोटो के केसेस 28 है। ये केसेस ख़त्म होकर भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी 65,200 रहेगी। तो ये तो अनबिलीवेबल। आप किस काम के लिए लगे? जो होमवर्क, यस, मैंने उनको ये रिस्पॉन्ड करना था, ये बिल्कुल आइडिया इन्होंने गलत किया है। दूसरी बात है, मैं हुकूमत को ये रिमाइंड करता हूँ कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पैरा 23 में ये लिखा हुआ था, 4 पैरा में लिखा था कि 4 पैरे में इन्होंने लिखा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा, जो आइडिया गलत चला गया। पैरा 23 में ये लिखा हुआ कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे, टर्न कोर्ट्स नहीं लेंगे। मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ, कल उन्होंने एडमिट किया कि हमारे 6, 7, 8 बंदे इनके करीब आए हैं और उन्होंने रखे। मैं इनका मुतालिबा कि उनकी सारी फैमिलीज हाई कोर्ट में आज जा चुकी है, इनको वो लोग रिटर्न करने चाहिए। हुकूमत के पास अगर ऑन देयर ओन 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है तो ज़रूर जैसे चाहे करें, लेकिन इनका जो इवन आइडिया इन्होंने वो कर दिया, अपलोड किया है, इवन वो भी मिसकंसीव। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है नहीं तरमीम, लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं। देखो वो किसी कोई करता है तो काजी फजलुर रहमान साहब के साथ तक आप साथ देंगे? देखिए, फजलुर रहमान साहब की अपनी पार्टी, उनका अपना एक विजन है, बट वो पॉलिटिशियन है, बड़ी जीरक सियासतदान है, वो भी आवाम के उसको देखते हैं। और उन्होंने यही सबसे पहले कल कहा था कि पहले तो आप हमें ड्राफ्ट दे दें, हम ड्राफ्ट को देखें। मुझे उम्मीद है वो भी अदलिया मुखालिफ तरमीम का हिस्सा मौलाना साहब की उस वक्त भी रहेगी जब तक वो पीटीआई के साथ है या उसके बाद? नहीं, देखो हम तो कोशिश कर रहे हैं सबकी इज्जत होनी चाहिए। यार ये जो मैंने फैक्ट फिगर दिए हैं, ये फैक्ट फिगर आपके पास टीवी नहीं होता ना सर, ये मेन सारे यूट्यूबर है। नहीं, ये सर मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलेगा। बोल से 92 न्यूज़ से हूं। अच्छा, वो जो किया ना ये वर्डिंग मैंने यार वो फंक्शन मैंने तो ये तभी तो वो दे नहीं रहता ना, उन्होंने टाइम नहीं दिया ना। अभी भी आप एक मिनट खड़े हैं। ये बताएं जो गिनवाए हैं, जो नुकात उन्होंने गिनवाए हैं, वाकई वही मुसवदा है जो कि गर्दिश कर रहा है? देखिए, जहाँ तक इनके मुसवदे का ताल्लुक है, मैं ये आपको बताऊँ, सबसे पहले जो आइडिया इन्होंने कहा था और ये कह रहे हैं, मैं आपको उसकी एक तफसील बता रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने ये आइडिया बताया कि हम एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेके आना चाह रहे हैं, और ये आइडिया हमने जो ओरिजिनेट किया था बैक इन 2006 जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी इनका साइन हुआ। देखो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में साइन हुआ, पूरी